हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 19 जुलाई 2024 को बीपीएससी टीआरई 3.0 में पूछे गए मैथ्स के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं मैथ्स के प्रश्नों को। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई है। तो यहाँ पर कमरा का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है और पूछा जा रहा है कि कमरा में सबसे लंबा खंभा जो है कितना मीटर का रखा जाएगा। तो जब भी सबसे लंबे खंभे की लंबाई निकालना हो तो हम लोग क्या निकालेंगे, कमरे का विकर्ण। तो यहाँ पर लंबाई यानी कि L दिया हुआ है 8 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 6 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 10 मीटर। क्या निकालेंगे, कमरे का विकर्ण। तो कमरा घनाभ के आकार का होता है और घनाभ का विकर्ण होता है L² प्लस B² प्लस H²। तो L कितना है, 8 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर जोड़ 10 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 6 का स्क्वायर 36 और 10 का स्क्वायर 100। अब सबको जोड़ लेंगे तो 64 और 36 100 और 100 कितना हो जाएगा, 200। 200 को हम लोग लिख सकते हैं 100 गुने 2। तो 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 और 2 का कितना हो जाएगा, √2। तो विकर्ण का लंबाई कितना हो जाएगा, 10 √2 मीटर। यानी कि कमरा में 10 √2 मीटर लंबा खंभा रखा जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर प्रश्न है 0.03125 के पावर -2/5 का मान है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 0.03125, इसके पावर में दिया हुआ है -2/5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3125 बटे, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 अंक दिया हुआ है, तो यहाँ पर 5 जीरो दे देंगे। ये पूरा के पावर देंगे -2/5। अब 3125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुने 5, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 5 बार लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर कितना है, 1 लाख, तो 1 लाख को हम लोग लिख सकते हैं 10 गुने 10 गुने 10 5 बार। तो 5/10 3125 को लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5 5 बार लिख सकते हैं, और 1 लाख को लिख सकते हैं 10 गुने 10 5 बार। तो 5/10 के पावर कितना हो जाएगा, 5 गुने -2/5। अब 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। तो 1/2 के पावर कितना रहा है, -2। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर, यहाँ -2 है तो उलट देने के बाद क्या हो जाएगा, +2। तो 2 के पावर 2 तो कितना हो जाएगा, 4। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि 1/5 के पावर 3x बराबर 0.008 हो तो 0.25 के पावर x का मान है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1/5 के पावर 3x बराबर 0.008। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.5 के पावर 3x बराबर 0.008 को हम लोग लिख सकते हैं 8 बटे, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो दे देंगे नीचे, यानी कि 8/1000। अब इसको काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा, 125 बार में। तो 1/5 के पावर 3x बराबर 1/125। अब 1/125 को हम लोग लिख सकते हैं 1/5 गुने 1/5 गुने 1/5। तो हो जाएगा 1/5 के पावर 3x बराबर 1/5 के पावर 1/125 को लिख सकते हैं 1/5 गुने 1/5 गुने 1/5, तो 1/5 के पावर 3। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर 3, आधार बराबर है तो घात को ही बराबर कर देंगे। तो 3 से 3 कैंसिल, x बराबर कितना हो जाएगा, 1। अब x का वैल्यू निकल गया। पूछा क्या गया है, 0.25 के पावर x, तो 0.25 यहाँ पर x के जगह हम लोग क्या रख देंगे, 1, तो कितना हो जाएगा, 0.25।
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कितने वर्षों में 7,500 रुपये 8% साधारण ब्याज पर 2 गुना हो जाएगा? तो यहाँ पर मूलधन यानी कि प्रिंसिपल दिया हुआ है 7,500 रुपये, रेट कितना है 8%, और पूछा जा रहा है कि कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। तो मिश्रधन यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा 2 गुना, तो 7,500 का 2 गुना कितना हो जाएगा 15,000। तो मूलधन है 7,500 और मिश्रधन हो जा रहा है 15,000, यानी कि साधारण ब्याज कितना हो रहा है 7,500। अब यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, कितने वर्षों में, यानी कि समय पूछा जा रहा है। तो समय बराबर फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज गुने 100। तो साधारण ब्याज कितना है 7,500 गुने 100 अब बटा मूलधन गुने दर। तो मूलधन कितना है 7,500 और गुने दर कितना है 8%। तो 7,500 से 7,500 को कैंसिल कर देंगे, 2 चौका 8 और 25 चौका 100, तो 25/2 यानी कि 12.5 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न को हम लोग इस तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर n कितना है 2 गुना कह रहा है, मतलब n कितना है 2। तो और पूछा जा रहा है समय, तो समय बराबर फॉर्मूला होता है n-1 गुने 100 बटा रेट। तो n कितना है 2, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो 1 गुने 100 और बटा रेट, रेट कितना है 8%। तो 2 चौका 8 और 25 चौका 100, तो 25/2। 25 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 12.5, यानी कि 12.5 वर्ष। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 संख्याओं का अनुपात 14:25 है। यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या है। तो यहाँ पर दिया गया है कि 2 संख्याओं का अनुपात 14:25 है। तो हम लोग मान लेते हैं छोटी संख्या को 14x और बड़ी संख्या को 25x। प्रश्न में कहा जा रहा है कि उनके बीच का अंतर 264 है, मतलब छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच कितना का अंतर है 264 का। तो बड़ी संख्या में से घटा लेते हैं छोटी संख्या, तो दोनों का अंतर निकल जाएगा। अंतर कितना है 264। तो 25x में से 14x घटाएंगे, कितना बचेगा 11x। 11x बराबर 264। तो 264 को 11 से काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा 24 बार में। तो x बराबर कितना हो गया 24। अब हमें पूछा जा रहा है छोटी संख्या, तो क्या करेंगे 14 में गुना कर देंगे 24 से। तो 14 में 24 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 336। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 336, यानी कि ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि x4 + y4 बराबर 17 तथा x + y बराबर 1 हो तो x² y² - 2xy का मान है। तो यहाँ पर दिया हुआ है x4 + y4 बराबर 17, x + y बराबर 1, और मान किसका पूछा गया है x² y² - 2xy का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं x + y बराबर 1 और इसको दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा x + y का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर हो जाएगा x² + y² + 2xy बराबर 1। अब 2xy को दूसरे तरफ रख देते हैं, तो x² + y² बराबर 1, इधर है प्लस 2xy, दूसरे तरफ ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा -2xy। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिर से जो है स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। तो x² + y² का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1 - 2xy का होल स्क्वायर। अब x² + y² का होल स्क्वायर करेंगे तो x² का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा x4 + y² का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा y4 +
2ab, ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2xy का होल स्क्वायर करेंगे तो 2xy का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर और y स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2xy, 2 इंटू 1 इंटू 2xy तो कितना हो जाएगा 4xy। अब यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है x4 प्लस y4 बराबर 17। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 17 बराबर 1 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो 17 बराबर इधर 17 है, एक को इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 1 बराबर 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसमें से घटा लेंगे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पर क्या था 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से घटा लेंगे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कितना बच जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy। अब 17 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 16 बराबर, यहाँ पर क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब 16 को काट देंगे 2 से, 2 8 16 तो x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर कितना हो जाएगा 8। और यही क्या है प्रश्न में पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान दिए। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 रुपये अधिक है। यदि उनके द्वारा दान की गई कुल धनराशि 975 रुपये है तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई धनराशि है। तो यहाँ पर कहा गया है कि सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान दिए। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 रुपये अधिक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि x है। सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि कितना है x, और नायडू के द्वारा दिया गया धनराशि कितना है, तो सुब्रमण्यम द्वारा दी गई धनराशि से 125 रुपये अधिक यानी कि x प्लस 125। और आगे कहा गया है यदि उनके द्वारा दान की गई कुल धनराशि कितना है 975 रुपये, मतलब सुब्रमण्यम और नायडू दोनों मिलकर कितना दान कर रहा है 975 रुपये। तो दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 975। तो x और x को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2x प्लस 125 बराबर 975। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 975 माइनस 125। तो 2x बराबर 975 में से 125 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 850। अब 2 से काट देंगे 850 को तो कितना बार में कट जाएगा 425 बार में। तो x बराबर कितना हो गया 425। और प्रश्न में यही पूछा गया है कि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई धनराशि है, तो सुब्रमण्यम द्वारा दी गई धनराशि कितना है x यानी कि 425 रुपये। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पर दिया हुआ है 31/36, 17/18, 43/45, 59/60। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 31 में भाग दे देंगे 36 से। तो 31 में 36 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.86। फिर क्या करेंगे 17 में 18 से भाग देंगे, तो 17 में 18 से भाग देने पर आ जाएगा 0.94। फिर क्या करेंगे 43 में 45 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 0.95। उसके बाद क्या करेंगे 59 में 60 से भाग दे देंगे, तो 59 में 60 से भाग देने पर कितना आ जाएगा 0.98। तो यहाँ पर बढ़ते क्रम में ऑप्शन दिया गया है।
चिन्ह जो दिया हुआ है सब में बढ़ते क्रम में है। तो देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है, तो 0.86, 0.94, 0.95, सबसे छोटा कौन है 0.86, यानी कि सबसे पहले कौन आएगा 31/36। उसके बाद कौन आएगा 0.94 यानी कि 17/18। अब इसके बाद कौन आएगा 0.95 यानी कि 43/45। और सबसे बड़ा कौन है 0.98, तो सबसे लास्ट में कौन आएगा 59/60। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में देखेंगे कुछ और प्रश्नों को, तब तक के लिए धन्यवाद।